डिलीट के कर कमलों द्वारा लेखक यतेंद्र सिंह एवं संपादक प्रोफेसर महावीर सिंह, विभाग अध्यक्ष इतिहास विभाग आगरा कॉलेज आगरा द्वारा भारत की प्रमुख दरगाहों का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन एवं मध्यकालीन भारत एक ऐतिहासिक अध्ययन 1206 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक पुस्तकों का विमोचन संपन्न हुआ, जिसमें नितिन कुमार सेना नायक CRPF, प्रोफेसर B.D. शुक्ला, विभाग अध्यक्ष इतिहास एवं संस्कृति विभाग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, प्रोफेसर निशा राठौर, इतिहास विभाग आगरा कॉलेज आगरा, प्रोफेसर मीना कुमारी, विभाग अध्यक्ष चित्रकला विभाग आगरा कॉलेज आगरा, नेत्रपाल सिंह, मेंबर जज स्थायी लोक अदालत मनोज कुमार चंद्रा, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, समाजसेवी लेखक गणों, विभिन्न शोधार्थियों की उपस्थिति गरिमापूर्ण रही। उपरोक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर BP अशोक ने दोनों पुस्तकों एवं इतिहास लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए लेखक एवं संपादक को शुभाशीष प्रदान किया एवं प्रोफेसर B.D. शुक्ला एवं प्रोफेसर निशा राठौर ने दोनों पुस्तकों का विषय वस्तु पर व्यापक प्रकाश डालते हुए उनकी उपयोगिताओं और आधुनिकता समय में उनकी प्रासंगिकता पर विस्तृत प्रकाश डाला। संपादक प्रोफेसर महावीर सिंह ने ऐतिहासिक अनुसंधान के सतत अन्वेषण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए सूफी संतों की भक्ति, ज्ञान, कर्म एवं भक्ति की त्रिवेणी संगम, गंगा यमुनी तहजीब एवं इंडो इस्लामिक समन्वयवादी, समग्रतावादी, मानवतावादी चित्रण पर प्रकाश डालते हुए सहिष्णुतावादी चिंतन की प्रासंगिकता पर बल होते हुए सर्वधर्म समभाव की जीवन दृष्टि को समाज, राष्ट्र एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए आवश्यकता पर बल दिया। लेखक यतेंद्र सिंह ने सभी का हृदय तल से आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। देखिए दोनों चीज़ों में क्या है फ़र्क है। जैसे हम कब्रिस्तान बोलते हैं, कब्रगाह, ठीक है, या मकबरा, तो किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर जब कोई इमारत बनी होती है उसे तो हम क्या कहते हैं, मकबरा या कब्रिस्तान। जो जनसामान्य विशिष्ट लोगों के लिए क्या है, मकबरा। जैसे आपका ताजमहल, मुमताज़ का मकबरा, सिकंदरा का मकबरा। लेकिन दरगाह जो है एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। दरगाह क्या है कि जो हमारी सूफी संत, जो कि इस्लाम में हनफी विचारधारा जैसे कहा जाता है, जो एक उदारवादी, सुलह कुलवादी, सहिष्णुतावादी, जो कि हमारी गंगा जमुनी तहजीब को आगे ले गए उस इतिहास परंपरा में। भले ही आप लोग बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि मध्यकालीन भारत क्या था, एक अंधयुग था। इसे मानने में हमें गुरेज नहीं है, क्योंकि इतिहास में क्या होता है, इतिहास का एक पक्ष अभिधात्मक भी है, एक नकारात्मक भी, जैसे हम निषेधात्मक पक्ष कहते हैं। मेरा जो मानना है एक शिक्षक के रूप में और एक इतिहास के छात्र के रूप में, इतिहास के रूप में ही नहीं बल्कि मैं अपने को आज भी शिक्षक की बजाय मैं क्या छात्र मानता हूँ, और मेरा दायित्व बनता है एक छात्र होने के नाते, इतिहास के नाते, कि हम पूर्वगाहों से मुक्त होकर के किसी भी बात, जैसे हम थीज्म कहते हैं, उससे मुक्त होकर के साक्ष्यों के आधार पर जो तर्क संगत बात है उसका हम संप्रेषण करें समाज में, और समाज में जो सोच है लोगों की इतिहास के प्रति। सबसे बड़ी मानवीय विडंबना क्या है कि हर मनुष्य जो है इतिहास की व्याख्या क्या है बिना सोचे समझे अपनी सुविधा अनुसार करने का प्रयास करने लगता है, इसलिए विवाद उत्पन्न होता है। जबकि आप सब जानते हैं कि चाहे मध्यकालीन भारत की इतिहास हो, चाहे प्राचीन भारतीय इतिहास हो, ये सब राज्य स्तर में भी लिखे गए बहुत सारे इतिहासकार, कुछ स्वतंत्र रूप से भी लिखे गए। तो स्वाभाविक है कि कोई भी इतिहास इंस्ट्रक्ट बाय द स्टेट लिखा जाएगा, चाहे आज के युग में लिखा जाए, चाहे पहले लिखा गया होगा, वो पूर्ण रूप से निष्पक्ष और पारदर्शी इतिहास हो ही नहीं सकता। आपको क्या है, किसी मत या संप्रदाय में क्या है, परस्पर सामंजस्य रहे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। धर्म एक अलग चीज़ है, लेकिन क्या है कि हम सब क्या इस देश के नागरिक हैं। हमारी जो संस्कृति है या जो हमारी सभ्यता है वो हमेशा समन्वयवादी रही है, सहिष्णुतावादी रही है, रिलीजियस टॉलरेंस की रही है।
युग कोई भी रहा हो ना। हाँ, में फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, विभिन्न डिस्ट्रीब्यूटर उनके माध्यम से पहुँचे। ठीक है। ब्रज किशोर, सहायक अभियंता यूपी इरिगेशन। ये यतेंद्र सिंह हमारे छोटे भाई हैं। हेलो, छोटे भाई हैं और इन्होंने इतिहास के लेखन के लिए एक नया कदम उठाया है। यह किताब धर्म, जाति और संप्रदाय से अलग हटके देश के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए एक सार्थक सिद्ध होगी। जैसे हमारी विकासकारी सरकार है और विवाद रहित समाज में जिस तरह से धारणाएं आ रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे सेंटर की सरकार, उसके लिए ये विचारक एक कड़ी बनेगी ये किताब। कारण ये कि किसी भी विचार पर विवाद होना अलग बात है, लेकिन ये सार्थकता की तरफ है, सूफी प्रेम, सहिष्णुता, भाईचारा की तरफ ले जाते हैं। और हमारी सरकारों की मान्यता है समाज संगठित रहे और समाज में कहीं कलुषता न हो, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और सब तक अंतिम जो पायदान है वहाँ तक जाकर इसका वो दिखाई दे छवि किताब का। बच्चे पढ़ेंगे, कंपटीशन के युग में एक एक तथ्य जो इनकी प्रतियोगी परीक्षा में आएंगे उसके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। मील का पत्थर यह किताब बन के उभरेगी। आज उसका विमोचन है। बहुत बहुत धन्यवाद। डिलीट किया और पूर्व में IPS अधिकारी था मैं, इस समय समाज में काम कर रहा हूँ जी। आज किस प्रकार का कार्यक्रम हुआ है? आज ये विमोचन का कार्यक्रम रखा गया है श्री डॉक्टर महावीर सिंह जी के द्वारा और यतेंद्र जी के द्वारा, और इन्होंने 2 पुस्तकों का विमोचन कराया है, जिसमें एक पुस्तक मध्यकालीन भारत के ऊपर लिखी गई है, दूसरी दरगाहों के इतिहास के ऊपर लिखी गई है। दोनों पुस्तकें ही बहुत महत्वपूर्ण हैं इतिहास की दृष्टि से। जो इतिहास की पुस्तकें होती हैं वो लोगों को दिशा दिखाती हैं और प्रेरित करती हैं कि पूर्व में आपके पूर्वज और आपके जो देशवासी थे वो उनकी सोच क्या थी, उस सोच से आप आगे चलें। निश्चित रूप से आज के समय में उनकी महत्ता और उनकी जो प्रासंगिकता है वो और भी बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत से लोग भटके हुए लोग बाग जो किसी ना किसी अपने स्वार्थ की वजह से, राजनीति की वजह से इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करना चाहते हैं। उनके सामने सही इतिहास लाया जाए, ये जिम्मेदारी इतिहासकारों की है, साहित्यकारों की है, लेखकों की है, ताकि लोग अपने बिल्डिंग्स के बारे में, जो हमारी हेरिटेज है उसके बारे में, और जो आंदोलन पूर्व में चले उनके बारे में, धर्म के बारे में सही स्थिति ला करके सामने दे सकें, ताकि जनता प्रेरित होकर के, जिस तरह से हमारे देश में पहले भी जो सांप्रदायिक सौहार्द था और जिस तरह से लोग बाग एकता में और सांस्कृतिक एकता थी बनी हुई, वही सांस्कृतिक एकता इस देश के अंदर दोबारा भी बनी रहे। असल जी, जिस तरीके से दरगाहों को खोदने का जो सिलसिला चला हुआ है, उस परिदृश्य में ये पुस्तक किस तरीके का मील का पत्थर साबित है? देखिए, दरगाहों की जो भूमिका रही है हमारे देश के अंदर, वो सांप्रदायिक सौहार्द वाली रही है। वहाँ से बहुत सी कलाओं का जन्म हुआ और बहुत से सूफी लोगों का जन्म हुआ, जिन्होंने भक्तों पर भी प्रभाव डाला अपना और प्रेम का संदेश दिया। उनका जो उद्देश्य था वो ये था कि लोगों में आपस में भेदभाव ना हो, उनके अंदर करुणा पैदा हो, सभी जीवों के प्रति दया आए, लोग अपना जीवन यापन ठीक से करें और किसी दूसरे को परेशान ना करें, करुणा के साथ रहें। तो निश्चित रूप से जो उनका उद्देश्य था बहुत ही स्वागत योग्य था। और दरगाहों के ऊपर कोई भी इस तरह का आक्षेप लगाना, चाहे वो उन्हें अतिक्रमण माना जाए या कुछ भी, निश्चित रूप से ये इतिहास के साथ एक बेईमानी है। दरगाहों का जो उद्देश्य था वो दूसरा था और वो ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। अगर आप किसी भी ज़मीन को खोजने लगें, कहीं भी खुदाई करने लगे, अपने घर की खुदाई करने लगी, तो उसके नीचे 10 फीट पर कुछ निकलेगा, 20 फीट पर कुछ निकलेगा, 30 फीट पर कुछ निकलेगा। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी ना किसी जीव की, जानवर की, मनुष्य की उसकी हड्डियां भी मिल जाएंगी। तो विवाद खड़ा करना हो किसी को भी तो विवाद खड़ा किया जा सकता है, लेकिन इतिहास में जो चीज़ें कायम हैं वो चीज़ें बहुत दिनों से कायम हैं, तो उनका सही रूप अगर इतिहासकार दिखाते हैं, गलत रूप नहीं दिखाते हैं, उसकी जिम्मेदारी ASI की भी है
बहुत से सरकारी फोरम बने हुए हैं, एजेंसीज बनी हुई हैं, विदेशों में पढ़ कर के लोग आते हैं और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में बैठते हैं। लेकिन अगर उन्होंने अपने पूर्वाग्रहों को नहीं छोड़ा, अगर उन्होंने इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किया, तो जो आम साधारण जनता है, जिन्हें इतिहास की जानकारी नहीं होती, जिनके मन में एक न्यायिक चरित्र नहीं होता, तो वो लोग ऐसी बातें रखेंगे आम आदमी के सामने जिससे सांप्रदायिकता बढ़े, जातिवाद बढ़े, लोगों के अंदर रंजिशें बढ़ें, और उसका हो सकता है उनको कुछ लाभ मिले थोड़े बहुत समय के लिए, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए लाभ नहीं मिलता। उसमें देश की एकता अखंडता पर फर्क पड़ता है। और पूर्व में ऐसा हुआ भी है कि लोगों ने गलत चीज़ों पर और कई थ्योरी लगा करके पूरी दुनिया के अंदर धर्म के ऊपर राष्ट्र बनाने की थ्योरी फेल हुई। तो सांप्रदायिकता एक अपने आप में ऑब्सोलीट चीज़ है, जिसका किसी भी तरह से स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। और मैंने ये अभी 2 जो बुक्स लिखी हैं, एक भारत की प्रमुख दरगाहों के विषय में है और सेकंड बुक है जो वो मध्यकालीन भारत पे लिखी है। ये कम्पिटिटिव अप्रोच को रखती है, कम्पिटिटिव अप्रोच को। और हमने जो दरगाहों का कॉन्सेप्ट निकाला है वो एक्चुअल में धार्मिक समन्वयीकरण की नीति पे फोकस डाला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पढ़ेंगे और फिर आप एनालिसिस करेंगे। ये बस, थैंक यू।